दूसरी से भी और तीसरी जगह से भी उतना ही ब्याज मिल गया बच्चा। अब देखो मुझे नहीं पता कि आपने कितना पैसा यहां पे दिया, कितना पैसा यहां पे दिया और कितना पैसा यहां पे दिया, ठीक है बच्चा, मुझे नहीं पता कितना पैसा दिया। पहले वाले को आपने 5% के हिसाब से, दूसरे वाले को आपने 6% के हिसाब से और तीसरे वाले को आपने 9% के हिसाब से दे दिया बच्चा। अब सबसे पहले 5, 6 और 9 का एलसीएम बता दो, कितना होगा 90। तो आप मुझे बताओ अगर 5 से 90 को भाग दूंगा कितना आएगा 18, ये आ जाएगा 15 और 9 से भाग देंगे 10। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए कि पहले वाले का हिस्सा कितना, तो 18, मतलब इसको कितना पैसा दिया था तो 15 और इसका हिस्सा कितना था तो 10, मतलब ये इनके मूलधन आ गए। अब आगे चलते हैं, आगे कैसे कहता है कि एक व्यक्ति ने 17,200 रुपए की धनराशि को 3 हिस्सों में बांटा था और मेरे हिसाब से ये राशि, तो जोड़ दीजिए बच्चा कितना हो गया, ये 43 हो गया। तो 43 का मतलब 172 के आगे 2 जीरो, 1 यूनिट की वैल्यू 400 और 10 यूनिट की वैल्यू 1 जीरो और चिपका दीजिए, यानी कि 4000 सवाल का सही जवाब। छोटे घन की भुजा। तो पहले आप यन का मान निकाल लें, तो आप कहेंगे गुरुजी 3/1 यानी 3 आ जाएगा यन का मान। और ऐसा घन अगर आपको निकालना है जिसकी कोई भी भुजा रंगीन नहीं है तो उसका सीधा फार्मूला होता है रंगीन नहीं का n-2 का होल क्यूब। आप बताओ यन का मान कितना आया है 3, 3 में से मेरे भाई 2 घटाना है और फिर क्यूब कर देना है। 3 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 1, 1 का क्यूब भी कितना होता है 1। तो आपके सामने जो घन निकल के आएगा उसमें से एक घन ऐसा होगा जिसकी कोई भी भुजा रंगीन नहीं होगी। तो आप मुझे बताओ आपके पास टोटल घन कितने हैं 27, कैसे निकलेगा 3 का क्यूब कितना होता है 27, बटे में 1 का भाग लगाएंगे आप, 1 का क्यूब का 1 का, यानी टोटल घन अगर छोटे वाले हम बात करें तो टोटल घन हो जाएंगे मेरे भाई 27। इन 27 में से आपको एक घन मिलेगा जिसमें कोई भुजा नहीं है रंगीन। तो आप बताओ इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/27।